बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 13, क्लास 10, यूनिट नंबर 3, पे नंबर 52 और 53 को हम अपने इस वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप समझेंगे व्हाट इज कंडीशनल लॉजिक। तो कंडीशनल लॉजिक, तो इसमें वर्ड पहले हम समझते हैं व्हाट इज कंडीशनल। कंडीशनल मीन कंडीशन की बात हो रही है कि अगर कंडीशन ट्रू होगी तो एक पार्टिकुलर जो टास्क होगा या फिर जो स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो हो सकता है कि अगर इफ आप कंडीशन इस्तेमाल करेंगे, कोई ऐसी कंडीशन इस्तेमाल करेंगे कि कुछ भी प्रिंट नहीं होगा। अगर इन केस इफ एल्स अगर हुआ जो आगे हम पढ़ेंगे, अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो उसके एल्स पार्ट में जो कुछ भी होगा, जो भी टास्क लिखा हुआ होगा या फिर स्टेटमेंट होगी, वो स्टेटमेंट हो सकती है या फिर स्टेटमेंट्स हो सकती हैं, वो एग्जीक्यूट हो जाएंगी। तो वर्ड लॉजिक का क्या मतलब होता है? इसका मतलब होता है कि टू नो सम स्टेटमेंट्स और कंडीशन ऑलरेडी। हम पहले से ही स्टेटमेंट और कंडीशंस को जानते हैं। मिसाल के तौर पर आपने लिखा 2 इज इक्वल टू 2 के, कंडीशन क्या आएगी? ट्रू। इसी तरह अगर मैं लिखूं 2 इज इक्वल टू 20 के, तो अब कंडीशन क्या हो गई? फॉल्स। तो देखें, आप पहले से ही जानते हैं कि 2 बराबर होता है 2 के और 2 बराबर नहीं होता किसके? 20 के। इस चीज को आप क्या कहेंगे? कंडीशनल लॉजिक कहेंगे। तो इसका निशान आप लगा लेंगे बुक में जो लगा हुआ है, बुक पर रीड करेंगे यहां से लेकर यहां तक। जो मैंने बोला है सेम वैसे लिखा हुआ है, आप खुद रीड कर लेंगे। उसके बाद लिखा हुआ है व्हाट इज कंट्रोल स्टेटमेंट। कंट्रोल स्टेटमेंट का मतलब होता है कि प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल करना, उसे आप कहते हैं कंट्रोल स्टेटमेंट। तो इसमें हम सबसे पहले समझते हैं कि इसकी डेफिनेशन को, कि बुक में क्या लिखा हुआ है वो आप यहां से निशान लगाएंगे यहां तक, कि वी कैन कंट्रोल द फ्लो ऑफ प्रोग्राम, एग्जीक्यूशन थ्रू कंट्रोल स्टेटमेंट, के प्रोग्राम के फ्लो को कंट्रोल किया जाता है कंट्रोल स्टेटमेंट के जरिए। तो फ्लो ऑफ प्रोग्राम क्या होता है? देखें, हमने एक सपोज ये एक ब्लॉक मैंने लिखा है, इसके जरिए हम समझ सकते हैं कि फ्लो ऑफ प्रोग्राम किसे कहते हैं। लेकिन सी प्रोग्राम में, सी लैंग्वेज में जो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन होती है, जो भी प्रोग्राम हम राइट करते हैं, वो वॉइड मेन से उसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है। उसके बाद कंपाइलर रन करेगा करली ब्रेस को, फिर उसके बाद प्रिंट एफ वाली स्टेटमेंट को, फिर इस प्रिंट एफ वर्ड वाली स्टेटमेंट को, फिर इस प्रिंट एफ में जो लिखा हुआ पाकिस्तान, इसको एग्जीक्यूट करेगा। तो और उसके बाद लास्ट में ये करली क्लोजिंग करली ब्रेस लगी हुई है। तो इसमें आप देखें जो कंट्रोल है वो 1 बाय 1 ट्रांसफर हो रहा है। पहले वॉइड मेन के पास था, फिर करली ओपनिंग करली ब्रेस के बाद है, फिर इस प्रिंट एफ के पास, फिर इस प्रिंट एफ के पास, फिर प्रिंट एफ पाकिस्तान के बाद, और लास्ट में क्लोजिंग करली ब्रेस हुआ। तो यानी इसी चीज को आप कहते हैं कि फ्लो को कंट्रोल करना, कि जिस तरतीब से आपने स्टेटमेंट को लिखा हुआ होगा उसी तरीके से स्क्रीन पर आउटपुट डिस्प्ले होगा। देखें, सबसे पहले प्रिंट एफ हेलो लिखा हुआ था तो आउटपुट में भी हेलो डिस्प्ले हुआ, फिर वर्ड लिखा हुआ था, वर्ड डिस्प्ले हुआ, फिर पाकिस्तान लिखा हुआ था तो पाकिस्तान डिस्प्ले हुआ। अगर जिस तरतीब से आपने लिखा हुआ होगा उस तरतीब से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएंगी। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कंट्रोल स्टेटमेंट इन सी लैंग्वेज: सिक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट और नंबर 1, और सेकंड वन इज सिलेक्शन कंट्रोल स्टेटमेंट, और थर्ड वन इज रिपीटेशनल कंट्रोल स्टेटमेंट। वो हम इस चैप्टर में इन तीनों को 1 बाय 1 नेक्स्ट स्लाइड में या नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो इसके बाद हमारे पास डेफिनेशन आ रही है व्हाट इज कंट्रोल सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट। ये ऐसा कंट्रोल स्ट्रक्चर है जो कि बाय डिफॉल्ट होता है सी लैंग्वेज में। सीक्वेंशियल का मतलब कि जिस तरतीब से आपने स्टेटमेंट को लिखा हुआ होगा उस तरतीब से ये स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवा देता है कंपाइलर। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपने क्या लिखा हुआ था? हेलो,
तो हेलो प्रिंट हुआ था। फिर आपने प्रिंट एफ वर्ड लिखा था तो वर्ड प्रिंट हुआ था। फिर आपने प्रिंट एफ पाकिस्तान लिखा था तो पाकिस्तान प्रिंट हुआ। अगर पहले नंबर पर प्रिंट एफ पाकिस्तान लिखा होता तो पहले पाकिस्तान डिस्प्ले होता। यानी जिस तरतीब से आपने इनपुट किया हुआ हो करेगा यूजर डाटा, उस तरतीब से स्क्रीन पर आउटपुट डिस्प्ले होगा। तो इस चीज को आप कहते हैं सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट। सीक्वेंशियल कंट्रोल स्टेटमेंट इज द डिफॉल्ट कंट्रोल स्ट्रक्चर इन सी लैंग्वेज। अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंशियल कंट्रोल ऑल द स्टेटमेंट्स आर एग्जीक्यूटेड इन द गिवन सीक्वेंस। यहां तक आप याद करेंगे, निशान लगा लेंगे कि जिस तरतीब से स्टेटमेंट लिखी हुई होंगी उसी तरतीब से ये एग्जीक्यूट करवा देता है। उसके बाद लिखा हुआ है सिलेक्शन स्टेटमेंट। सिलेक्शन को मिसाल के तौर पर, इसको हम एक मिसाल के ज़रिए से समझते हैं कि मैंने एक पेपर लिया 50 स्टूडेंट का 100 मार्क्स का। तो उसमें मैंने एक प्रोग्राम डिज़ाइन किया कि अगर जिस बच्चे के नंबर 40 या फिर 40 से ग्रेटर देन हुए तो स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाए पास। अगर जिस बच्चे के नंबर 40 से बिलो हुए यानी 39, 38, 35 या 30 तो स्क्रीन पर क्या डिस्प्ले होना चाहिए? फेल। तो ये जो आपने कंडीशन लगाई है वो हम कंडीशन लगाते होते हैं सिलेक्शन स्टेटमेंट की हेल्प से। यानी सिलेक्शन स्टेटमेंट में आप जितनी भी स्टेटमेंट्स होती हैं या ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट्स होती हैं उनको एग्जीक्यूट करवाते हैं कंडीशन की बेस पर। अगर कंडीशन ट्रू होगी तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, अगर कंडीशन फॉल्स हो गई तो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगी। द स्टेटमेंट विच हेल्प अस डिसाइड विच स्टेटमेंट शुड बी एग्जीक्यूटेड नेक्स्ट ऑन द बेस ऑफ कंडीशंस आर कॉल्ड सिलेक्शन स्टेटमेंट। टू टाइप्स ऑफ सिलेक्शन स्टेटमेंट, दो किस्म की सिलेक्शन स्टेटमेंट होती है इसमें, इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट। तो इनको हम वन बाय वन नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लेंगे। बस इतना याद रखना है कि इफ भी एक कीवर्ड है या रिजर्व वर्ड है, और जबकि एल्स भी एक कीवर्ड या फिर रिजर्व वर्ड है। थैंक यू।